कहाँ पर टाइम हो गया था, तो कल हम पढ़ रहे थे साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। और मुझे आपको ये बताना था कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक फंजाई से निकाला जाता है। हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ रहे थे हमने, बेवरेजेस पढ़ लिए थे, एंटीबायोटिक्स पढ़ ली थी, अब हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं। सो साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से निकाला जाता है और ये इम्यूनोसप्रेसिव है। क्या चीज होती है इम्यूनोसप्रेसिव? ये आप और भी पढ़ोगे, ये चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। ये आप एक चैप्टर है आपका पूरा इसी पर बेस्ड है, डिजीज वाला चैप्टर, उस पर आप पढ़ोगे। मैं बहुत थोड़ा सा बता देती हूँ। इम्यून सिस्टम को रोकना, ठीक है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा टाइम के लिए क्या करना, सप्रेस कर देना, रोकना। तो क्या होता है कि जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, दूसरे का ऑर्गन लगाया जाता है, बाहर का ऑर्गन लगाया जाता है। सपोज करो आपके घर में, ठीक है, ये आपका घर है और आपके घर में आप रहते हो बहुत सारे लोग, ठीक है, और सपोज करो कोई नया आदमी आके रहने लग जाता है, ठीक है, कोई नया आदमी आके रहने लग जाता है एकदम से, तो क्या करोगे तुम उससे लड़ोगे, तुम उससे झगड़ा करोगे, तुम बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोचते हो कि ये अलग है तो क्या पता हमारे लिए कुछ नुकसान दे या प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन धीरे धीरे आप उसके यूज्ड हो जाते हो ना, आप देखते हो कि ठीक है, अच्छा आदमी है, अच्छा है, काम करवा रहा है, मेरे हेल्प करवा रहा है, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी यही होता है। इनिशियल स्टेज में जो आपका बाहर से ऑर्गन जो लिया जाता है, उसके लिए आपकी बॉडी क्या करती है, उसके लिए आपकी बॉडी बहुत खतरनाक रिएक्शंस देने लग जाती है, बाहर से जो ऑर्गन आता है, ठीक है। तो फिर ऑर्गन अगर बाहर से आउट और ऑर्गन के लिए बॉडी रिएक्शंस देने लग जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी रिएक्शन न दे, तो हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हम सप्रेस कर देते हैं, या हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से वो आउटर ऑर्गन जो है वो हमारा यूज्ड टू हो जाए, ऐसा लगे कि ये कोई अपना ही है, ये बाहर का नहीं है, और इस टाइम तक इम्यून सिस्टम को दबा के रखते ताकि वो उसे मारे नहीं। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, जो आउटर ऑर्गन है वो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है कि ठीक है बाहर का है पर अपना है, कुछ फायदा दे रहा है, और फिर धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, नॉर्मल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो दवाई है जो इम्यून सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए रोकने का काम करती है, इट इज नोन एज साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां होती है, एक ही नहीं है, लेकिन एक नाम है, ट्राइकोडर्मा से काम में लिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी ऑर्गन हो, ट्रांसप्लांट कोई भी पेशेंट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसी का भी इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर जाता है। फिर है स्टेटिन, स्टेटिन जो है वो निकाले जाते हैं मोनो एस्केरस परप्यूरस से, ये एक यीस्ट है, ठीक है, और ये जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी के, ठीक है। तो ये सारे आपको बेटा याद करने हैं, ये तुम सब ये याद करने हैं तुमको, ये सारे याद करने हैं, रट्टा मारना इसमें कुछ समझने का नहीं है, सीधी सी बात है। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ब्यूट्रिक एसिड क्या करेगा। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से एक ड्रग्स निकाली जाती है या एक एंजाइम निकाला जाता है जो क्लोट बस्टर की तरह काम में आता है, क्लोट को रिमूव करता है, आर्टरीज वगैरह में जो क्लोट जम जाता है, बताओ उसका नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात कर रहे हैं। या बॉटल्ड जूस में टर्बिडिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन नीचे जो जम जाता है ना, उसको हटाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो पैक्टिनेज और प्रोटीज, ये आपको याद होना चाहिए। सीधी बात है, रट्टा मारना है, रटना है, ठीक है। यहाँ समझने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है सीवेज ट्रीटमेंट। ध्यान से समझ लेना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सीवेज क्या होता है, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे हम जो शहर में या अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो सिटीज और टाउन्स वाले बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं,
देखो ये किचन बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, यानी जो बचा हुआ खाना है, फूड वेस्ट किचन में या फूड वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या ये वॉशिंग बेस्ड हो सकते हैं, हम जो कपड़े धोते हैं या यूटेंसिल्स धोते हैं, घर धोते हैं, वो वाले हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकती है, ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जितना सीवेज का दे रखा है ना, उससे ज्यादा बेटर आई थिंक 7 या 8th क्लास में एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छा दे रखा है सीवेज ट्रीटमेंट। फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा दे रखा है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस का ही पढ़ना। अगर आपके पास बुक हो या अवेलेबल हो 7th या 8th क्लास, आई रियली डोंट रिमेम्बर, एनसीईआरटी की है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो अगर हो आप लोगों के पास तो एक रीडिंग उसमें से भी लगा लेना, बहुत अच्छा दे रखा है उसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, और जितने भी कार वॉशिंग वगैरह हम करते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट है, ठीक है, सारे वेस्ट है। ये सारे के सारे वेस्ट जो हैं वो मिला करके सीवेज भी कहलाते हैं, ठीक है, सीवेज वेस्ट, ठीक है। अब इसमें वाटर तो ऑब्वियस बात है हो गई, और बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं। तो ये वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक, नाउ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक क्या है। जिस चीज में भी कार्बन बेस्ड जो चीज होती है, जिसमें भी मतलब हम कह रहे हैं मेटल पार्ट नहीं है ना, मेटल पार्ट इन द सेंस की केमिकल्स तो होंगे, पक्की बात है। आप जो शैम्पूज एंड सोप्स वगैरह काम में लेते हो, उसमें मेटल पार्ट ज्यादा होगा, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। हम ऑर्गेनिक पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट पे हम ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट पर ही ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी चीजें हैं उसमें कार्बन बेस्ड जो चीजें हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। अब इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो है ही, और साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, कल बताया था और बताने की जरूरत नहीं है आपको कि हर जगह प्रेजेंट है, कहाँ से आए, तो ऑब्वियस बात है कि नेचर में प्रेजेंट है, हमारी गट में प्रेजेंट है, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हर जगह पर प्रेजेंट है। सीधी सी बात है, आपको मोबाइल रखा हुआ है तो वो 3 या 4 साल में रखे रखे तो खराब नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई माइक्रोब, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है ना, उसको खा नहीं सकता, आपके मोबाइल को, लैपटॉप को, बुक को माइक्रोब खा नहीं सकता, ठीक है। तो बुक की भी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि बुक ऑर्गेनिक है कहीं ना कहीं, मतलब कोई भी ऐसी मेटलिक चीज माइक्रोब उसको खा नहीं सकता, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक चीज जो होगी, जैसे फूड रखा है आपने या कोल्ड ड्रिंक रखा है, कोई भी चीज हमारी रखी हुई है खुली हुई, तो उस के अंदर कार्बन है, और माइक्रोब क्या कर जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक कर जाएगा। कल हमने ये पढ़ा था कि रखी रखी भी चीजें ऑटोमेटिकली खराब हो जाती हैं। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेचर में प्रेजेंट हैं और ऑर्गेनिक खाना देखते रहते हैं, ये ज्यादातर पैथोजेनिक होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब पैथोजन जो बीमारियां कॉज करते हैं, ये ध्यान रखो। पैथोजेनिक दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है पैथोजेनिक और एक होता है नॉन पैथोजेनिक। तो नॉन पैथोजेनिक तो हमारे लिए फायदे का है, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह हो गया, लेकिन पैथोजेनिक डिजीजेस कॉज करता है। तो इसलिए इतना ह्यूज अमाउंट का जो सीवेज है या अर्बन वेस्ट है, उसे डिस्पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्पोज, ठीक है। और आपने कहीं वाटर बॉडीज के पास गए हो बेटा, वाटर बॉडीज उदयपुर में यहाँ पर बहुत सारी है ना, हमारी जो वाटर बॉडीज है, वहां पर कितनी गंदी स्मेल क्रिएट होती है। कोई वाटर बॉडीज तुमने देखी होगी कई बार, ये गंदी स्मेल आती है, क्या है वहां पर, ये सीवेज है, छोड़ दिया है, ठीक है। या ह्यूमन लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट वहीं पर डाल देते हैं, जो भी अपना सहारा है, जो नालियां वगैरह हैं वो वहीं पर खुल रही हैं, तो वो सीवेज है, वो स्मेल क्रिएट कर रहा है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि स्मेल क्यों क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये है कि जो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में स्मेल क्रिएट होती है, या जो हम कह सकते हैं पॉल्यूशन क्रिएट होता है, या जो गंदगी होती है, वो सीवेज की वजह से होती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी सीवेज है ना, ये नेचुरल बॉडी में, वाटर बॉडीज में या कहीं पर भी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू
नेचुरल वाटर बॉडीज, ठीक है, नेचुरल वाटर बॉडीज या आर्टिफिशियल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर बॉडीज में तो डालना ही नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है। कोई भी सीवेज वगैरह हो, ठीक है, रिवर लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, इसमें तो नहीं डालना चाहिए। आप समझ सकते हो क्यों नहीं डालना चाहिए। एक तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो स्मेल भी क्रिएट करते हैं और डिजीज भी क्रिएट करेगा, फिर कोई उसे पिएगा, ठीक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ही अपना जो डेली रूटीन नहीं होता, जो भी बेसिक जो मॉर्निंग रूटीन होता है, जितना भी जहां पर हम सारा अपना वेस्ट प्रोडक्ट एंड नहाना ब्रश करना सब कुछ, वो सब कुछ वाटर बॉडीज में सीधा जा करके करते हैं। अच्छा, वाटर बॉडीज है घर के पास, एंड सम पीपल आर लाइक दोज हु डोंट वांट टू यूज देयर बाथरूम्स हैं, फिर भी अच्छा सीधा वाटर बॉडी है, अच्छा इतना बढ़िया साफ तालाब है घर के सामने, रिवर जा रही है, चलो सीधे वहीं जा करके अपना सारा काम मॉर्निंग रूटीन हम हमारा पूरा करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हाँ वहां तो हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा, लेकिन फ्रेश वाटर को तो हम गंदा कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, और सीवेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। हमको नहीं लगता कि प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग इतना सीवेज के पास नहीं रहते हैं, लेकिन जो उसके पास रहते हैं, और अगर वाटर जो डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, पहले मेरे घर पर एक दो बार टैप वाटर आया था म्युनिसिपालिटी का जो वाटर है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्यों जरूरत है समझिए, ट्रीटमेंट करना है सीवेज का, ठीक है। तो एक दो बार वाटर आ गया था म्युनिसिपालिटी का, एंड यू कैन नॉट टॉलरेट दैट स्मेल, इट वाज हॉरिबल, मतलब इतना गंदा पानी था, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के दे दिया था, है ना। म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, म्युनिसिपैलिटी जो होती है, जो वाटर हमारे घर में पहुंचाती है, वो हमेशा वाटर को बहुत अच्छे से ट्रीट करके पहुंचाती है, साफ करके पहुंचाती है, और उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट टैप वाटर पीते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ कि बिना ट्रीटमेंट के पहुंचा दिया वाटर घर पर, ठीक है, टैप वाटर जो नल से आता है, एंड इट वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना हॉरिबल चीज थी कि आप उसको मतलब स्मेल नहीं कर सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है, गंदा येलोइश वाटर था और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, तो वो अनट्रीटेड था। इसलिए ट्रीटमेंट की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे इस सीवेज वाले वाटर का, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी रहती है, तो वो हम पढ़ेंगे आज। हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे आज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ये जो इतना कुछ मैंने बोला है, इसमें से दो लाइन भी तुम्हें समझ में आ गई है, समझ में तो क्या आ गई, तुम्हें पता है, आप लोग भी इस चीज से बहुत फेमिलियर हो, गंदा पानी एंड वॉट एवर, ठीक है, यू फेमिलियर। तो ये सारा बेटा अपनों को लिखना है, अगर एग्जाम में आता है तो हमें ये सारा, हमें सामने वाले को, हमारे एग्जामिनर को हमें ये बताना है कि क्यों सफाई की जरूरत है, क्यों सीवेज वाटर की जरूरत, साफ करने की जरूरत है, क्या होता है सीवेज वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है, गंदा पानी अगर डाल देंगे ऐसे ही एरियाज में साफ जगह पर तो क्या होगा, तो ये आपको उनको अपनी तरफ से बताना पड़ेगा कि हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रीटमेंट है, ये आप ध्यान रखो कि ये ट्रीटमेंट में कोई भी ह्यूमन मेड केमिकल्स का कोई खास यूज नहीं है। जो भी सफाई करेगा ना, वो खुद बैक्टीरिया ही करेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हेट्रोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन से, हेट्रोट्रोफ दो होते हैं ना, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ, तो हेट्रोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद इस वेस्ट वाटर की सफाई करेंगे। जो हमने पढ़ा था ना भाई, ये पैथोजेनिक होते हैं, ये इसी में प्रेजेंट है, और ये इसकी सफाई करेंगे खुद, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वेस्ट वाटर की जितना भी ये कार्बन था, ऑर्गेनिक मैटर था, खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, खुद ही अपने आप को साफ कर लेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन की बस इतना है, ह्यूमन को इतना करना है कि ऐसी जगह पर मत डालो जहां पर सफाई का इंतजाम नहीं हो, बाकी बैक्टीरिया खुद ही अपना कर लेता है, ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाता है। तो ये जो है वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो पहले से उसमें प्रेजेंट है, वो आराम से सफाई कर लेंगे, ठीक है। अब इस सफाई में दो स्टेप्स है, एक तो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, और जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर लेंगे, हमें जस्ट थोड़ा सा सेटअप करना है और उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि वो खुद अपना ये जो गंदा वाटर है, सीवेज वाला वाटर है, उसे साफ कर सके। तो हम आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट पर। प्राइमरी ट्रीटमेंट पर आ रहे हैं,
ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है उसे आप नॉन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉन बायोलॉजिकल मतलब इसमें फिलहाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जितना भी वेस्ट वाटर जो है उसको फिजिकली जो है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसे फिजिकली रिमूव किया जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज नोन एज फिजिकल रिमूवल। फिजिकल रिमूवल में क्या होता है, जैसे कोई प्लास्टिक हो गया, कोई डेब्रीज हो गई, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स हो गए बड़े वाले, लार्ज पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से निकाले जाते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब जनरली छान लिया, ठीक है, और सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन आप समझते हो, और बता देती हूँ। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच कोई भी चीज जो है ना, जितना भी गंदा वाटर है उसे यहाँ ऐसे आपने डाल दिया, इसमें सब कुछ है, फिल्टर कर लिया, एक तो छान लिया, तो जो छानना था वो तो छन जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं बड़ी, जो वाटर में फ्लोट नहीं कर सकती हैं, वो क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगी इस तरीके से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। और जो फ्लोटिंग है ना, जनरली घूमती रहती वाटर में, लेकिन बिठाएंगे तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। तो इस तरीके से फ्लोटिंग डेब्रीज और ये सब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग कर दिया जाता है। और जो तैरता रहता है वो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू, जो ऐसे मुंह तैर रहा है ना, तैर रहा है ऊपर, ये तैर रहा है वाटर में, प्लास्टिक वगैरह, वो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर देंगे, इसको छान लेंगे। और जो नीचे बैठने वाली है गंदगी, नीचे बैठने वाली गंदगी में क्या आ गया, सॉइल आ गई, थोड़ी सी गेट आ गया, पिबल्स आ गए, जो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सब कुछ क्या कर लिया, छान लिया या फिर सेडिमेंट उसको बिठा करके अलग कर दिया है। और इसके बाद जो चीजें नीचे बैठती है, ठीक है, ये जो सब कुछ नीचे बैठ गया है सेडिमेंटेशन के साथ, ठीक है, कुछ तो छान लिया और कुछ चीजें क्या हो गई, नीचे बैठ गई, तो छान लिया तो अलग हो गया, और कुछ चीजें नीचे बैठ गई हैं, ठीक है, ये नीचे बैठ गई, ऊपर वाटर है, फिल्टर पहले ही कर लिया था, और जो नीचे सेटल हुआ है उसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे इसे, नीचे वाले पार्ट को, जो नीचे बैठा है उसे क्या बोलेंगे, ध्यान रखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट है तो इसे बोलेंगे प्राइमरी स्लज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी स्लज क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन, तो फिल्टर तो पहले ही कर लिया, जो तैरने वाली थी, और जो नीचे बैठने वाली थी सॉइल गेट, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला, उसे बोलेंगे सुपरनेटेंट, सुपर नेटेंट। आगे बात समझ में, नीचे प्राइमरी स्लज और ऊपर सुपरनेटेंट, वो आपने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो होमोजीनियस टाइप का हो गया है ये। तो ऊपर वाला जो है सुपरनेटेंट, ठीक है, ऊपर जो बचा है वो कहलाएगा इफ्लुएंट। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, इफ्लुएंट, EFFLUENT, ठीक है, इफ्लुएंट ऊपर वाला पार्ट। तो नीचे तो जो बैठ गया, डेब्रीज वगैरह सब बैठ गई है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और सुपरनेटेंट में क्योंकि हमें क्या प्योर करना है बेटा, वाटर साफ करना, हमें तो वाटर वापस चाहिए, ठीक है, इसलिए नीचे वाले से तो हमें मतलब ही नहीं है। ऊपर वाला जो इफ्लुएंट है उसे हम वापस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो ऊपर वो जहां से सुपरनेटेंट निकाला था उसे क्या बोला हमने, इफ्लुएंट बोला, और उसे अब हम कहाँ डालेंगे, वो हमारे काम का है, और इसे हम कहाँ ले जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और यहीं से हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो पहले हमने इसे डाला था प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, टैंक है ये, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और अब हम इसे क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जा रहे हैं, तो जो एफ्लुएंट है वहां से हमने जो वाटर निकाला है उसे हम डालेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में एफ्लुएंट को डाल देंगे, ठीक है। नीचे वाला पार्ट तो वहीं छोड़ दिया हमने, प्राइमरी स्लज वहीं छोड़ दिया। अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये आपका कहलाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना। पहले वाला नॉन बायोलॉजिकल था, पहले वाला क्यों नॉन बायोलॉजिकल था,
क्योंकि पहले वाला नॉन बायोलॉजिकल इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया, क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हुई है यहाँ पर? नहीं हुई ना। तो सब ऐसे डेड प्रोडक्ट्स ही है ना, डेब्रीज एंड प्लास्टिक्स वगैरह, सॉइल वगैरह, सब नॉन बायोलॉजिकल है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल है, तो हमने यहाँ एफ्लुएंट डाल दिया जो प्राइमरी से निकाल करके आया था, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब जो वहां से हम एफ्लुएंट उठा के लाए थे वो यहाँ हमने भर दिया है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर प्राइमरी इफ्लुएंट जो है वो जिस टैंक में रखा जाएगा वो एरिएशन टैंक है। कौन सा टैंक है? एरिएशन। एरिएशन टैंक का क्या मतलब है कि इस टैंक में ऐसा कुछ करना है आपको कि एयर आती रहे। क्या आती रहे? एयर आती रहे डायरेक्ट। एयर से समझ गए भाई कौन सा बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। किसमें होंगे तो सही, होंगे ना, शुरू से ही होंगे, ये तो हमने पढ़ा है, शुरू से ही होंगे। जब से तुमने ट्रीटमेंट शुरू करा प्राइमरी स्लज से या प्राइमरी ट्रीटमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो थे। काम अब लेना है तो यहाँ डाल दिया, और यहाँ पर हमें एयर चालू रखनी है, और एयर हम अंदर भेजते रहेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से सरवाइव करते रहें, और जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को हम प्रमोट करेंगे कि वो यहाँ पर बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ कंटिन्यूसली एयर भेजे जा रहे हैं। अब ये जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको बोलते हैं बेटा फ्लोक्स। क्या बोलते हैं? फ्लोक्स। फ्लोक्स क्या होता है? फ्लोक्स होता है कि बैक्टीरिया और फंगस जब एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे जाली जाली टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया और फंगस साथ में है, एक दूसरे के एसोसिएशन में है, ठीक है, यही करेगा काम। वही नेचुरल प्रेजेंट है, कुछ नहीं करा, नेचुरली प्रेजेंट है, यही कर रहा है सब कुछ, हमें कुछ नहीं करना, बायोलॉजिकल काम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें होने वाली है वो देखो कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये चीज तुम्हारे समझने की है, बाकी तो तुम समझ में आ ही गया होगा। ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ये है कार्बन बेस्ड, ठीक है, कार्बन है यहाँ पर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो जिसे मैं MO लिखूंगी, ठीक है, ध्यान रखोगे, MO लिखूंगी अब से। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए या सरवाइव करने के लिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना, उनको भी तो खाना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि ये जो कार्बन वाला जो आपका स्लज सीवेज था, ठीक है, उस कार्बन वाले सीवेज को ये करेंगे ऑक्सीडाइज। क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है 11th क्लास में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीजन तभी तो चाहिए भाई इनको, एयर क्यों दे रहे हैं तुम? एयर क्यों दे रहे हो? ऑक्सीजन तो दे रहे हो इसको ताकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करे। तो इस कार्बन से ये क्या बनाएंगे? अपना फूड बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो था ना, ये जितना भी था, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ये आगे भी काम आएगा तुम्हारे। तो यहाँ पर ये जो फूड है हमारा, यहाँ पर क्योंकि आप एयर प्रोवाइड करवाते जा रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग एयर, और इन द फॉर्म ऑफ एयर यू आर प्रोवाइडिंग O2। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये O2 कंज्यूम कर लेंगे। O2 क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेंगे, खा लेंगे सारी, ठीक है। और इससे क्या करेंगे? कार्बन को खत्म करते जाएंगे, क्योंकि कार्बन पे अटैक कर रहे हैं और अपना खुद का फूड बना रहे हैं या एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस रिएक्शन? रेस्पिरेशन। और ये पढ़ा है रेस्पिरेशन। अब ये फर्मेंटेशन नहीं है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए फर्मेंटेशन नहीं है। ये क्या है? रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन है क्योंकि ऑक्सीजन आ गई है। तो उसमें क्या पढ़ा था तुमने रेस्पिरेशन में कि कार्बन बेस्ड जो फूड होता है, हमने ग्लूकोज से पढ़ा था, पर कार्बन बेस्ड फूड और ऑक्सीजन के साथ जाकर के क्या बनाता है? ये इसका एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए,
ठीक है, और व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट्स दूसरे बनाता है वो सारे तो रेस्पिरेशन यहाँ पर कर रहा है। तो अब क्या करेगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस सारी की सारी ऑक्सीजन यहाँ की ले लेगा। क्या करेगा, हमें बढ़ाना है इसलिए हम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और सारी ऑक्सीजन कंज्यूम करके जितना भी ये ऑर्गेनिक फूड है ना, ऑर्गेनिक फूड, इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक ही तो हो रहा है, ये ब्रेक ही तो हो रहा है। जितना भी कार्बन बेस्ड फूड है वो ब्रेक कर रहा है, तोड़ तोड़ के अपने लिए एनर्जी बना रहा है, तो ऑर्गेनिक फूड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो जितनी भी ऑक्सीजन तुम डाल रहे हो उससे ये और बढ़ रहा है, इसे ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन लेने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर देगा, और ये जो ऑर्गेनिक था ना यहाँ पर, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था उसे क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि एक टर्म आती है, उस टाइम का नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये चीज होती है कि किसी भी वाटर बेस्ड एरिया में, ठीक है, वाटर बेस्ड एरिया में जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, BOD जितनी ज्यादा होगी, वो जगह उतनी ही पॉल्यूटेड होगी, और किसी जगह पर जितनी BOD कम होगी वो जगह उतनी ही लेस पॉल्यूटेड होगी। ठीक है, क्या चीज है ये मैं बताती हूँ। देखो, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फूड को, जो कार्बन बेस्ड फूड है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, है ना। हमें भी तो ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम हमारा फूड तोड़ देते हैं और फिर उससे एनर्जी लेते हैं। तो इससे, इस कार्बन बेस्ड फूड को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन दिए जा रहे हो ताकि कार्बन का फूड तोड़ता चला जाए। तो ऑक्सीजन क्या होती जा रही है बेटा, सारी ऑक्सीजन क्या होती जा रही है, कंज्यूम हो गई ना। इसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑर्गेनिक फूड को तोड़ दिया, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ा। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये कंज्यूम करता जा रहा है, कंज्यूम करता जा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। अब जब तक ये ऑर्गेनिक फूड है, जब तक ये ऑर्गेनिक फूड बचा हुआ है, और जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा हुआ है, दो चीजें बची हुई है, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ताकि ऑर्गेनिक फूड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। यही चाहिए इसको। तो अभी जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा हुआ है, जब तक ऑर्गेनिक फूड बचा हुआ है, ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ है, ऑक्सीजन की हाईली डिमांड है। कौन मांग रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मांग रहा है, कह रहा है मुझे ऑक्सीजन चाहिए ताकि मैं ऑर्गेनिक फूड को क्या कर सकूं, ब्रेक डाउन करके अपना सर्वाइवल कर सकूं। तो इसे जरूरत है, तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, आ रही बात समझ में, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है। ऑक्सीजन की डिमांड है अगर, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी वाटर बॉडी में ज्यादा है या वाटर के सैंपल में ज्यादा है, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक भी ज्यादा है फूड मटेरियल, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा है, और वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मांग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉल्यूटेड। बट धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। सारा ऑर्गेनिक फूड इसने क्या करा बेटा, सारा ऑर्गेनिक फूड इसने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब सारा ऑर्गेनिक फूड इसने क्या कर दिया, अगर ब्रेक डाउन कर दिया, सारा ऑर्गेनिक फूड इसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब किसे ब्रेक डाउन करेगा, तो फूड तो हो गया खत्म, तो ऑर्गेनिक फूड तो क्या हो गया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो फूड तो हो गया कम, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिला, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। सारा खाना खा लिया, खाना खत्म हो गया। ठीक है, तो अब खाने वाले भी तो मरेंगे, खाना खत्म हो गया। अब खाना भी खत्म हो गया और खाना खाने वाले भी खत्म हो गए, तो ऑक्सीजन की डिमांड तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो अब इनको चाहिए ही नहीं। पहले तो इनको ऑक्सीजन इसलिए चाहिए थी क्योंकि खाना भी था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी था, खाना था, तो इन्हें खाने को क्या करना था, ब्रेक डाउन करना था, खाने को इनको तोड़ देना था। तो खाना तोड़ने की वजह से इनको ऑक्सीजन चाहिए थी, और ये ऑक्सीजन हम कंटिन्यूसली दे रहे थे कि भाई तोड़ो 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 तोड़ो, यहाँ पर जितना भी है, जितना भी कार्बन है तोड़ो। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा थी, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए थी इनको। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन मतलब दो चीज, ज्यादा ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनिक फूड है अभी तक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, तो तोड़ना चाह रहा है फूड को, इसलिए ऑक्सीजन मांग रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन
जहां पर ये सारा फूड भी खत्म हो गया, इन्होंने फूड नहीं है, ठीक है, अब फूड नहीं है तो फूड नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पे सर्वाइव करेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन मांग ही नहीं रहे, ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई है, वैसे ही कम पड़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मामला भी कम है, यानी ऑर्गेनिक फूड वगैरह नहीं है इसके अंदर, और ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा है। तो सीधी सी बात है, दोनों ही चीजें नहीं है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या है, ऑटोमेटिकली लेस हो गई है। दैट्स वाई if less biological oxygen demand, that is less polluted, and if more biological oxygen demand, that is highly polluted. Hopefully this concept is very clear to you. ठीक है, ये आगे भी एक चैप्टर में आने वाली है चीज, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसेप्ट क्लियर रखना बेटा, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है अक्सर हम लोगों का। तो उम्मीद कर रही हूँ हो गया। मुझे 1 मिनट में बता दो चैट बॉक्स में, क्या ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? वाटर बॉडीज टेस्ट करके बता दोगे कि क्या वाटर बॉडीज में बीओडी का क्या है, ज्यादा होगा तो क्या है और कम होगा तो क्या है? प्लीज मेरे को बता दो फटाफट चैट बॉक्स में, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ये कंसेप्ट क्लियर करना था। बाकी बच्चे प्लीज रिप्लाई। ओके, इस बार बेटा बता दो, ताकि क्या है तुम्हारा ये बीओडी पढ़ाना था खास चैप्टर में, कुछ नहीं है, तुम खुद ही पढ़ लोगे, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है। ठीक है, चलो, तो बीओडी कंसेप्ट याद रखना है। अब क्या है कि ये जो हम टेस्ट ट्यूब ले रहे थे ना, मैं डायरेक्ट इधर आ रही हूँ, ठीक है, ये यहाँ हमने इसको एयर दी, तो धीरे धीरे तो बीओडी बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगी, बीओडी बढ़ेगी। बीओडी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि खाना भी पूरा है और ऑक्सीजन भी पूरी है, तो धीरे धीरे बीओडी बढ़ती चली जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती चली जाएगी। खतरनाक काम हो रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में हम एयर भी दे रहे हैं, हम ऑक्सीजन तो दे रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक भी है। तो अब ऑर्गेनिक भी है और ये भी है शुरुआत में, तो बीओडी बढ़ेगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तेजी से लगे हुए हैं, और इस दौरान क्रिएट होती है बहुत ही ज्यादा स्टिकी ईयू वाली स्मेल जो आती है ना आपको, वो होती है। क्योंकि आप बोलो स्मेल कहाँ आ रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है भाई। क्यों? ऑक्सीजन ले रहा है, खाना तोड़ रहा है, तो गंदी स्मेल जो आती है ना हम लोगों को वाटर बॉडीज के पास, कोई चीज सड़ती है, दैट्स इट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, बहुत पोल्यूशन चल रहा है, बहुत गंदगी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फूड खत्म और एयर दो या मत दो कोई मतलब नहीं, फूड खत्म, बैक्टीरिया खत्म, कितनी भी ऑक्सीजन दे दो उसको चाहिए ही नहीं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। ये नहीं है कि तुम कितना दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा ही नहीं, फूड बचा ही नहीं, इसका जो ऑर्गेनिक पे ये बैठा हुआ था वो खत्म हो गया, तो अब बीओडी वैसे ही लेस हो गई, तो वाटर क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्योर है बेटा, ऑटोमेटिकली बीओडी कम मतलब वाटर क्या अपना प्योर हो गया। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था, अब वाटर बॉडीज का पोटेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वाटर बॉडीज कितनी क्लियर है, कितनी साफ है। तो वाटर बॉडीज की सफाई आप देखोगे बीओडी पर, अगर उसे ज्यादा बीओडी, अभी भी उसको ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब वाटर बॉडीज पोल्यूशन में है। और अगर उसको बीओडी नहीं चाहिए, मतलब उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की, अभी सड़ना वड़ना कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल है, तो वो क्या है, प्योर वाटर बॉडी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता लगाओगे, ठीक है, ये पता लगा लेते हम लोग, आराम से पता चल जाता है। चलो, तो इसके बाद क्या है कि ये जो भी है वो मटेरियल, जो डेब्रीज वगैरह, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, बैक्टीरिया और फंगस भी तो मरेगा जो सब कुछ कर रहा था, और वो बचा हुआ खाना जो ब्रेक डाउन हो गया वो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ फिर दो पार्ट हो गए हैं, ये वाला पार्ट वापस हो गया है स्लज, ठीक है, और ये वाला हो गया है इफ्लुएंट। इफ्लुएंट से ही लिया था हमने, इफ्लुएंट लिखना है बेटा, ठीक है, देख लेना तुम, जल्दी में कुछ और लिख दिया। तो ये स्लज और ये इफ्लुएंट है। अब क्या होगा कि ये जो स्लज है ना, इस स्लज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये अब धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती जा रही है। तो ये वाला जो स्लज है नीचे बैठा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज, आप सेकेंडरी स्लज भी बोल सकते हो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो कुछ बैक्टीरिया और ये बचे हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि अभी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हालांकि उनको फूड नहीं मिल रहा, फूड सारा इन्होंने कंज्यूम कर लिया, तो
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बिल्कुल ही खत्म है, ऑक्सीजन दो लेकिन फूड नहीं है ना, अब खाना नहीं है ना इनके पास, तो खाने का क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हैं यहाँ पर जिन्होंने सारा खाना वाना ब्रेक डाउन कर दिया था और ऑर्गेनिक फूड को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये एक्टिवेटेड स्लज है। क्यों एक्टिवेटेड है? क्योंकि अभी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अभी मरेंगे धीरे धीरे पर अभी हैं, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा सा जो पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, दही नहीं जमाते तो दही का थोड़ा सा पार्ट रख लेते हैं अगला दही जमाने के लिए, वैसे इसका थोड़ा सा पार्ट एज ए इनोक्यूलम, ठीक है, इनोक्यूलम, इसको थोड़े से पार्ट को हम स्पेयर में रख लेंगे, हम जमा कर लेंगे ताकि आगे कभी सीवेज ट्रीटमेंट पे जाना हो तो ये बैक्टीरिया ने बहुत अच्छा काम करा था, बैक्टीरिया फंगस ने बहुत अच्छे से काम किया था, ठीक है, तो इन्हें हम वापस काम में ले सकें, ठीक है। तो जैसे दही का इनोक्यूलम रखते हैं ना, दही जमाते हैं और थोड़ा सा दही निकाल लेते हैं अगला दही जमाने के लिए, सेम थिंग है, थोड़ा सा पार्ट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब क्या करेंगे इसके साथ, इसको वापस क्या करेंगे, एक बड़े पंप में डालेंगे, बड़े इसमें टैंकर में डालेंगे, ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में इसको डालेंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में ये कहलाता है एनएरोबिक, अब आ गया है एनएरोबिक, ठीक है, ये हो जाएगा एनएरोबिक स्लज, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, ये टैंक का नाम है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक का क्या नाम है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक का क्या नाम है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये है, ठीक है। अब अभी तक तो एरोबिक बैक्टीरिया काम कर रहा था ना, अब कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा, अब काम करेगा एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया अब काम करेगा। तो ये जो इफ्लुएंट है यहाँ से, ठीक है, ये वाला एफ्लुएंट, क्योंकि नीचे का पार्ट तो हमारा ज्यादातर काम का नहीं रहता है, तो पुराना वाला जो था उसके अंदर नीचे जो है बैक्टीरिया और ये सब रहेगा, तो जो पुराना वाला जो मटेरियल था, ठीक है, ये वाला पुराना वाला मटेरियल, ठीक है, इस पूरे के पूरे मटेरियल को उठा करके क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। पूरा मटेरियल उठाया, सारा का सारा उठाया, ठीक है, ठीक है, मेरा कनेक्शन आ गया वापस। सारा मटेरियल, एंटायर मटेरियल उठा लिया, किसी काम का नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर इसने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो मरे हुए थे और जो ऑर्गेनिक फूड जो ब्रेक डाउन हो चुका था वो था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया भी काम करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया पहले एरोबिक थे ना, अब यहाँ पर तुमको कोई एयर वेयर नहीं डालनी, एनारोबिक है ये, ठीक है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे और वो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे कि जितना भी ये पुराने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और जितना भी ब्रेक डाउन फूड था सबको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। पूरा मटेरियल उठा लिया है मैंने सारा, ठीक है, नॉट ओनली इफ्लुएंट, सारा मटेरियल उठा लिया है और इसको क्या करा, यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया पहले से थे, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पहले से प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनको और जो ब्रेक डाउन वाला फूड था उन सबको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, खा जाएंगे। इसीलिए इस टैंक को क्या बोला, इस टैंक का क्या नाम था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, इसका क्या नाम है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्योंकि सारा का सारे को नया एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनारोबिक सब मटेरियल को, स्लज वगैरह को, जितना भी कुछ है सबको डाइजेस्ट करके क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अभी क्लास में ओवर कर रही हूँ, मेरा टाइम होने वाला है अपना, और इतना याद कर लेना और बीओडी बेटा पक्का कर लेना, बीओडी तो पक्का करना ही है अपना।